नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आइजोम्स न्यूज की खास पेशकश खोज खबर। आज हम बात करेंगे हाल ही में हुए कर्नाटक चुनाव और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की। 13 मई को आए चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से सियासत गर्म हो चली है। एक तरफ कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस इसे अपनी केंद्र में वापसी की शुरुआत बता रही है, वहीं बीजेपी कह रही है कि वो अपनी गलतियों से सीख लेकर 2024 की तैयारी करेगी। कर्नाटक चुनाव में इस बार कांग्रेस ने 135 सीट जीती, बीजेपी ने 66, जेडीएस ने 19, जबकि अन्य का 4 सीटों पर कब्जा रहा। पिछले चुनावों की तुलना में कांग्रेस को 55 सीटों पर फायदा हुआ, जबकि बीजेपी को 38 और जेडीएस को 18 सीटों का नुकसान सहना पड़ा। यानी इस बार कांग्रेस पार्टी के लुभावने वादों को लोगों ने खूब सराहा और उसे किंग मेकर के बगैर ही किंग बना दिया। अब जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनावों की, जहां बीजेपी का बोलबाला रहा। महापौर चुनाव में 17 की 17 सीटों पर बीजेपी विजयी रही। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। इस निकाय चुनाव में बीजेपी ने मेयर चुनाव के अलावा दूसरे पदों पर भी विपक्षी पार्टियों को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद सदस्य, नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत सदस्य सभी चुनावों में बीजेपी का बोलबाला रहा। अब कहीं जीत और कहीं हार इस बात की और इशारा करती है कि आप हर जगह राष्ट्रीय मुद्दों के साथ लड़कर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको राज्यों में भी जनता की जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा, जैसा उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिला, जहां योगी सरकार के कामकाज को जनता ने सराहा और पार्टी वहां पर 2017 के बाद हर छोटे से बड़े चुनावों में जीत दर्ज कर रही है। कर्नाटक की एक हार ने बीजेपी को उसकी नींद से उठा दिया है। यह वो नींद है जिसने पार्टी को अति आत्मविश्वास में ला दिया था और जिस वजह से वो अपनी खुद की कई गलतियों को नजरअंदाज करती आ रही थी। लेकिन कर्नाटक के नतीजों ने बता दिया है कि बीजेपी अजय नहीं है। पीएम मोदी का साथ होना जीत की गारंटी नहीं देता है और हर बार डबल इंजन का दांव चल जाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन इस चुनाव ने बीजेपी की कई और चिंताओं को बढ़ा दिया है। असल में बीजेपी के लिए इस समय कर्नाटक से ज्यादा 2024 का रण जरूरी है। राज्य के चुनाव तो सेमीफाइनल की तरह चल ही रहे हैं। असल तैयारी तो बड़े मुकाबले की है। उस बड़े मुकाबले में बीजेपी को अगर फिर अपने दम पर सरकार बनानी है तो उसे कई राज्यों में पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इसकी वजह यह है कि 2019 के बाद से कई राज्यों में जमीन पर सियासी समीकरण बदल चुके हैं। बीजेपी की हालत कमजोर भी हुई है। पश्चिम बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने सभी को हैरान करते हुए ममता बनर्जी के गढ़ से 18 सीटें जीती थीं। जिस राज्य में उसे कभी एक भी सीट नसीब नहीं होती थी, वहां उसने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने टीएमसी को कड़ी टक्कर दी और पहली बार लेफ्ट को पछाड़कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। उस चुनाव में बीजेपी को 77 सीटें मिली थीं, लेकिन सरकार बनाने का दावा पूरा नहीं हो सका। उस एक चुनावी हार ने बंगाल में बीजेपी में बड़ा बिखराव ला दिया। मुकुल रॉय से लेकर बाबुल सुप्रियो तक ने बीजेपी का साथ छोड़ टीएमसी के साथ जाने का फैसला किया। कई और विधायक भी बीजेपी का साथ छोड़ टीएमसी में चले गए। इसी वजह से वो मजबूती बीजेपी को 2019 में बंगाल में जो मिली थी, वो उसने 4 साल में काफी हद तक गंवा दी है। बीजेपी का कुछ ऐसा ही हाल बिहार में भी माना जा रहा है। जब तक नीतीश कुमार का साथ था, बीजेपी की राज्य में स्थिति सही चल रही थी। लेकिन क्योंकि अब सीएम एक बार फिर आरजेडी के साथ चले गए हैं, ऐसे में जो समीकरण बने हैं वो बीजेपी के लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं हो रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में जेडीयू के साथ मिलकर 40 में से 39 सीटें जीती थीं। लेकिन अब जब नीतीश साथ नहीं है तो ये आंकड़ा काफी घट सकता है। इंडिया टुडे के एक सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में यूपीए को बिहार में 25 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी का आंकड़ा 15 पर ही सिमट सकता है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी लोकसभा की 48 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी, साथ में शिवसेना भी थी। ऐसे में उसके अच्छे प्रदर्शन का फायदा भी पार्टी को मिला। लेकिन अब महाराष्ट्र की शिवसेना ही 2 भागों में बंट गई है। शिंदे बीजेपी के साथ हैं तो उद्धव अपनी शिवसेना को एक बार फिर कब्जे में करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
बड़ी बात यह है कि मूड ऑफ द नेशन का सर्वे स्पष्ट कर रहा है कि इस बार महाविकास आघाड़ी अपने दम पर राज्य की 34 सीटें जीत सकती है, यानी कि बंगाल, बिहार के बाद यहां से भी भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। अब इन राज्यों का जिक्र करना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहां हो रहे नुकसान की भरपाई बीजेपी को दूसरे राज्यों से करनी होगी। निकाय चुनाव के बाद जानकार उत्तर प्रदेश में जरूर बीजेपी की स्थिति मजबूत मान रहे हैं, लेकिन पार्टी बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में उसके नुकसान की भरपाई कहां से करेगी, यह बड़ा सवाल है। अब सीटों के समीकरण के लिहाज से तो भाजपा के लिए चिंता बनी ही है। कई राज्यों में उसका डबल इंजन वाला दांव फेल होना भी उसके आत्ममंथन करने को मजबूर कर रहा है। हिमाचल में सत्ता गंवाई और अब कर्नाटक में भी करारी हार मिली है। दोनों ही राज्यों में एक इंजन पूरी तरह फेल हुआ है। इसी तरह बीजेपी की हर चुनाव में दिख रही समान रणनीति भी उसके लिए अब चिंता का सबब बन गया है। हर चुनाव को राष्ट्रवाद से जोड़ देना, हर चुनाव में सिर्फ ध्रुवीकरण पर फोकस करना, हर चुनाव में पीएम मोदी को ही सबसे बड़ा चेहरा बनाना, ये फैक्टर अब पार्टी को उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने लोकल मुद्दों को राज्यों में उठाना शुरू कर दिया है, आने वाले दिनों में यह भी बीजेपी के लिए बड़ी चिंता बन सकती है। तो आज की खास पेशकश में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नई खबर के साथ। नमस्कार।